दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं भारत की नदियां भाग 2। जब हम आपके पास लेकर आए थे पहला पार्ट, तो आप लोगों का बड़ा कमेंट आया कि सर जी इसके आगे का पार्ट बनाया जाए और हमें कुछ और नदियों के बारे में बताया जाए। तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कुछ प्रमुख और नदियाँ, उनके बारे में, वो निकलती कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से होकर बहती हैं, हर चीज़ को जानेंगे विस्तार से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है। अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, पहला सवाल, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? जो आपके पास लिखा हुआ है वैनगंगा और पैनगंगा, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? पहला महत्वपूर्ण सवाल है और आपको जवाब जो भी मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ गोदावरी के बारे में, जो बच्चे नए होंगे वो सुन लीजिएगा। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कहलाती है। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? दक्षिण भारत की नदियाँ। आप जानते हैं इसे इसकी लंबाई के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से होती है या महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। क्लियर? तो ये अपने दिमाग में आप लोग डाल लें, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बहती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपका गोदावरी था। नेक्स्ट आइए। जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत क्षेत्र में है, वही सवाल इसने पूछा है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में हो, तो आपके पास आंकड़े होने चाहिए। यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे थे? यहाँ पर भी हम सेम बात कर रहे हैं, यानी कि गोदावरी की बात कर रहे हैं। गोदावरी का जो उद्गम होता है और जो मुहाना होता है वो दोनों भारत में होता है, जैसा कि हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। तो यहाँ आप गलती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल। जी हाँ, कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा है। कावेरी नदी के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 3 नंबर सवाल का जो आंसर है वो ब्रह्मगिरी है। क्या है? ब्रह्मगिरी है। अब आपको अगर बिल्कुल नहीं मालूम है, आप नए हैं, तो आप जानते हैं कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूरब में प्रवाहित होकर कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और एक सवाल बनता है, सिमसा, हिमावती और भवानी, ये इसकी उपनदियां हैं जो कई बार पूछी गई हैं। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है इसका जल विवाद। जी हाँ, कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और किन किन राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का जो इसका जल विवाद है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप कावेरी से ये याद रखोगे। क्लियर? नेक्स्ट आइए। जी हाँ, कावेरी नदी गिरती है, अभी तो बताया है। कावेरी नदी गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण पूरब में प्रवाहित होकर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ आप बिल्कुल गलती कर नहीं सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे ए को टिक कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं। और अगर ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाल बटन बना होगा, उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण सवाल, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? अभी इसको भी मैंने क्लियर किया है कि कावेरी का जो जल विवाद है वो किसको लेकर है? आप जानते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका। वेरी गुड। तो अगर कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे पा रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट ही नहीं करते, तो कमेंट कर दिया करिए। ठीक है? आपका जवाब यहाँ पे क्या निकल के आएगा? डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी के बारे में जब भी आप बात करोगे, इसकी कहानियाँ जलप्रपात को लेकर ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। ठीक है? चले आगे। आइए नेक्स्ट, अगला ट्राई करेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अब देखिएगा, ये सवाल आपको हमेशा कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। जब भी बात करेगा पवित्रता के आधार पे, क्लियर? जब भी बात करेगा पवित्रता के आधार पे तो आपको टिक करना है कावेरी। क्या करोगे? कावेरी करोगे। और जब भी बात करेगा लंबाई के आधार पे तो आप वहाँ पे टिक करोगे गोदावरी। ये दोनों दक्षिण भारत की गंगा हैं, लेकिन आपको ध्यान कैसे रखना है? एक पवित्रता के आधार पे है और एक लंबाई के आधार पे है। तो 2 सवाल 2 अलग अलग तरीके से आपको याद रखने हैं, कभी भी नहीं भूलना। ठीक है? पवित्रता के आधार पे कौन? कावेरी। लंबाई के आधार पे कौन है? तो वहां पे आपका गोदावरी। नेक्स्ट,
चलिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके पास माना जाता है? सवाल नंबर 7 है। पहले आपको तैयार रहना है कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। 7 का जवाब आपके लिए क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर। क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर। और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक बार आपको बता रखा है, अगर तब भी नहीं जानते हैं कोई बात नहीं। ये कृष्णा भी भारत में बहने वाली एक ऐसी नदी है जो बड़ी फेमस है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। समझ गए आप? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी की उपनदियों में अगर बात करेंगे, इसकी उपनदियां बड़ी फेमस हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। क्या? कुडाली। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। इसकी फेमस उपनदियों में कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सारी बड़ी फेमस हैं और आपको याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, अगला ट्राई करेंगे। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? अभी मैंने नाम लिया है, अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने नाम लिया है। अगर आप समझदार हैं तो यहाँ लेट नहीं करने वाले, ठीक है? ये कृष्णा की ही उपनदियाँ हैं। किसकी? कृष्णा, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक है, इसे आप दिमाग में सेट रखें। नेक्स्ट, अगला सवाल, इंडो ब्रह्मा क्या है? अब सिंपल सी बात है, अगर हम नदियों की बात कर रहे हैं तो नदी होगा, है ना भाई? 9 नंबर सवाल है। यहाँ पे आपका जवाब है एक पौराणिक नदी है जो अस्तित्व विहीन है। ठीक है, एक पौराणिक नदी के रूप में आप इसे जानते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर का मतलब वेस्ट बंगाल का शोक। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, दामोदर का मतलब वेस्ट बंगाल का शोक। कई बार पूछा गया है कि वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी। अब इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो आप ठीक तरीके से जानते होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दामोदर पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है। समझ गए? इस नदी के जल से बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं, पनबिजली परियोजनाएं, वो चलती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पहले उसमें जाकर मिल जाती है। तो अगर कोई इसका जवाब आपसे मांगेगा तो आप क्या जवाब दोगे? अभी मैंने आपको बताया है। अब आप गलती तो नहीं करोगे? क्या? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और अंत में जाकर किस में गिर जाती है, मैंने आपसे ये भी क्लियर कर दिया, तो गलतियां नहीं करोगे। नेक्स्ट, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी मानी जाती है? ठीक है भैया, तो बड़ा सिंपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। 11 का जवाब हो जाएगा सी। सी मतलब लूनी। अब लूनी नदी का नाम आया है और इसके बारे में अगर आप ना जानो तो फिर कहानी बेकार हो जाती है। जब भी आप लूनी के बारे में डिस्कस करते हो, आपके दिमाग में क्या आ जाता है? क्या आ जाता है भाई? बिल्कुल सटीक प्रयास करिएगा। जो बच्चे नहीं आंसर कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप जवाब दे सकते हैं। स्पेशली ये राजस्थान की नदी मानी जाती है। ठीक है, स्पेशली ये राजस्थान की नदी मानी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट नदियों में अपने आप को शुमार करती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करें, लूनी की सहायक नदियों में जोजड़ी, मीलड़ी, लीलड़ी, बांडी, सुगई, ये सारी जो हैं इसकी उपनदियां हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और चर्चा का विषय रहती हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? कुल मिला के प्रवाह वाली बात कर रहा है, ये भी आपके पास जानकारी होना चाहिए, जिसका मुखौटा बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जवाब क्या हो जाएगा? सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 के आंसर की बात करेंगे, आप जानते हैं इनमें से गंगा हो जाएगा। इसके बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आप लोग गंगा के बारे में जानते हैं। चलें आगे, चलिए कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देते रहना है भाई, जिसको आता है कमेंट बॉक्स में जवाब देता रहे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? सवाल नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी इस बात का डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन है, और सुंदरवन का निर्माण कौन करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं। ठीक है, इन दोनों की जो धाराएं होती हैं उनसे मेघना बनती है। जमुना और पद्मा की धाराओं से मिलकर मेघना बनती है, और यही मेघना जो है सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती है। ठीक है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की धाराएं बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तब आपका सुंदरवन डेल्टे का निर्माण होता है। इसके बारे में आप बढ़िया जानते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला ट्राई करेंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? 14, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर भी आप गलती नहीं कर सकते। 14 नंबर सवाल की अगर आंसर की बात करेंगे, पहली और दूसरी, आप जानते हैं इसके बारे में डिस्कस किया है हमने।
पहली और दूसरी का मतलब नर्मदा और तापी, इसे दिमाग में सेट कर लेना, मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए अगला। जी हाँ, मानस नदी किसकी उपनदी मानी जाती है? अब मानस की बात कर रहा है, 15 नंबर सवाल है। ये किसकी उपनदी मानी जाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी मानी जाती है। और अगर आपने इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप ये जान लीजिए, मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में से एक पार सीमा की नदी बनाती है। आप जानते हैं नदी भारत के मातंगुरी में दो प्रमुख चैनलों में विभाजित हो जाती है। इसके बाद यह 104 किलोमीटर तक असम में होकर बहती है। इससे पहले की अगर जो कहानी है, स्पेशली आप ये जानिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है, अंत में जाकर ये ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट अगला ट्राई करेंगे, कौन सी नदी भ्रंश ड्रोडी होकर बहती है? कौन सी नदी है जो दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है? कई बार डिस्कस किया है, यहाँ पे आप गलतियाँ नहीं कर सकते। जब भी आप नर्मदा के बारे में बात करते हो, आपको कुछ और भी नाम आता है नर्मदा, इसे रेवा के नाम से भी जानते हैं। और जब भी आप इसके बारे में बात करोगे, इसकी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है भाई, हर बच्चे को इसके बारे में लगभग पता होता है। यहाँ पे नर्मदा आपका सही और सटीक उत्तर निकल के आएगा। नेक्स्ट, जी हाँ, सोन और नर्मदा निकलती हैं। सोन और नर्मदा एक ही स्थान से निकलती हैं। अब इस स्थान के बारे में अगर आपको बताना होगा तो आप अमरकंटक कर दोगे बड़े प्यार के साथ। क्या कर दोगे? अमरकंटक, बिना सोचे समझे। नेक्स्ट आइए। जी हाँ, निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन वाली नदी कौन सी है? पथ परिवर्तन का मतलब ये है कि ये अपने रास्ते बहुत बदलती है। इसे धोखेबाज नदी भी कहा जाता है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। समझ गए? बिहार का शोक। अब आपके सामने नाम क्लियर हो गया होगा। 18 के आंसर की अगर हम बात करें, आप में से बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देते रहें। 18 का जवाब क्या हो जाएगा? सी। सी मतलब कोसी। अब देखिए, कोसी के बारे में भी आपको बता चुके हैं, लेकिन जो बच्चे नए होंगे वो भी जान लें। कोसी के बारे में अगर आप बात करेंगे, नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत के प्रज्वलन में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यही कारण है कि इसे बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। भौगोलिक मतों की माने तो पिछले 250 सालों में 120 किलोमीटर का विस्तार कर चुकी है। यही वजह है कि ये अपने आप में एक प्रमुख नदी मानी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट आइए। जी हाँ, हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? पहले भी आपको क्लियर किया गया है, आज भी आपको क्लियर करते हैं। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 19 आंसर की अगर बात कर लें आपके सामने, तो क्या हो जाएगा आंसर? 19 का बी। समझ गए? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इनकी हम बात कर रहे थे और आप इसके बारे में ठीक से जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आइए। चलिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? फिर वही सवाल इसने किया है। अब रिफ्ट वैली की बात कर रहा है। 20 नंबर सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको प्यार से एक ही टिक करना है, नर्मदा। ठीक है, बड़े प्यार के साथ नर्मदा को आप टिक कर दें, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक है? क्षिप्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है। 21 की बात करेंगे। आप जानते हैं ये चंबल नदी की सहायक मानी जाती है। किसकी? चंबल नदी की सहायक मानी जाती है। और ये सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप चंबल की बात कर लें। जब भी आपके दिमाग में चंबल नदी का नाम आता है तो आप क्या जानते हो? अब ये चंबल जो है ये यमुना नदी की सहायक है। ये जो चंबल है वो यमुना की सहायक है। और आप जानते हैं चंबल के बारे में, जाना पाव पर्वत से निकलती है, यानी कि महू से निकलती है। इसका प्राचीनतम नाम चमरावती था। अगर आपने सुना होगा, इसका प्राचीनतम नाम चमरावती था। आप जानते हैं ये नदी भारत में उत्तर और उत्तर मध्य में राजस्थान, कोटा, धौलपुर, एमपी, थार, रतलाम, मंदसौर, भिंडा, मुरैना, इनसे होकर बहने का कार्य करती है। नेक्स्ट भैया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो यहाँ पे आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 22 नंबर का जवाब ए हो जाएगा, क्योंकि क्लियर किया गया है। ठीक है, ए हो जाएगा। हमने बताया था महाराष्ट्र। नेक्स्ट, महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महानदी नदियाँ और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो इम्पॉर्टेंट है, आपने महानदी तो शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बाकी आपने पढ़ा होगा नर्मदा और सोन। ठीक है, ये कहाँ से निकलती हैं तो आप इनके बारे में जानते हैं। सवाल 23 है और उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है,
कुछ लोग यहाँ तक ये भी कहेंगे कि महानदी छत्तीसगढ़ अंचल की नदी है, उड़ीसा वाली नदी है, लेकिन इसकी जो कहानियाँ हैं वो कुछ किताबों में ये दर्शाती हैं कि महानदी भी अमरकंटक से संबंधित है। फिलहाल आपको जो सोचना है वो नर्मदा और सोन के बारे में ज़्यादा विचार करना है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ज्वारनदमुख का मतलब एस्चुरी। सवाल 24 नंबर का है। जवाब अगर आपसे कोई मांगेगा तो आप बड़े प्यार से कर देना नर्मदा और तापी। ये क्या करती हैं? ये ज्वारनदमुख बनाती हैं। इंपॉर्टेंट है, एस्चुरी बनाती हैं। नेक्स्ट भैया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? 25 नंबर। ये सवाल कितनी बार पूछा है, कोई आइडिया है आपके पास? सवाल इसीलिए बार बार पूछा गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रंशडोड़ी मतलब रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली मतलब नर्मदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर, किसके मुहाने पे डेल्टा नहीं बनता? तो भाई सीधी सी बात है, तापी। इंपॉर्टेंट बात है जो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? अब अच्छा सवाल बनेगा, अब अच्छा सवाल बनेगा। ये कौन सी नदी है? 27 का जवाब अगर आपसे कोई मांगेगा आप क्या दोगे? बी करोगे। क्या करोगे भाई? बी करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है नर्मदा के बारे में। ये क्या करती है? पठारी भाग को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी कौन सी है? अब ये कौन सी पूछने वाली बात है? गोदावरी। यही वजह है कि इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, साउथ की गंगा इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है। चलें नेक्स्ट आइए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? बूढ़ी गंगा भी इसको कहते हैं। ठीक है, बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। तो जब भी गोदावरी को लेकर सवाल आए तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अपने आप आ जानी चाहिए। ठीक है, अंतिम सवाल आज की डेट का, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? बहुत बार बताया है, आइए फिर से जान लें। हम त्रियंबक गांव की बात कर रहे हैं और यहीं से उसका उद्गम माना जाता है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, कोई बात आपके दिल को टच करी हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।